दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने भारत जैसे देशों पर नए टैरिफ थोपने का प्लान बना लिया है क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी दे दी है कि अगर वो डॉलर के खिलाफ गए तो 10% अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा, जिसमें भारत देश का भी नाम शामिल है। आइए जानते हैं इस वीडियो में ट्रंप के इस नए फैसले से भारत पर क्या असर पड़ेगा और क्यों ट्रंप ब्रिक्स देशों पर इतने भड़के हुए हैं कि टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। खबर यह है कि ट्रंप ने हाल ही में ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है और ये ब्रिक्स देश में हमारे भारत देश का नाम भी शामिल है। साथ ही ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और नए शामिल हुए देश जैसे कि ईरान, इजिप्ट और इंडोनेशिया, इन देशों के नाम शामिल हैं। ट्रंप का गुस्सा इसीलिए है क्योंकि ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। वो लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ा रहे हैं और स्विफ्ट सिस्टम का विकल्प बना रहे हैं। ट्रंप इसे डॉलर की ताकत को कमजोर करने की कोशिश मानते हैं, इसीलिए वो 10% और टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अप्रैल में घोषित 10 से 50% के टैरिफ अब यानी 1 अगस्त से लागू होंगे, यानी कि अगले महीने से। यानी ब्रिक्स देशों को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। अगर ट्रंप ने फिर से ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाया तो 10% काफी ज्यादा होगा। अब इस पर भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसकी बात कर लेते हैं। किन चीजों पर असर पड़ने वाला है? पहला तो मुद्रा पर असर पड़ेगा, यानी करेंसी पर। इस खबर से रुपया 85.85 तक गिर गया है फिलहाल, इस खबर से सिर्फ। दूसरा, निर्यात पर दबाव पड़ेगा। भारत सामान जैसे दवाइयाँ, कपड़ा और फार्मा अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। तीसरा, भारत अमेरिका व्यापार सौदा अब और मुश्किल हो सकता है। चौथा, विदेशी निवेश में अस्थिरता आ सकती है क्योंकि टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितता से निवेशक डर सकते हैं और जाहिर सी बात है, निवेश करने से डरेंगे तो ऐसा करने से बचेंगे, मार्केट में फर्क गिरेगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर चीन जैसे देश पीछे हटते हैं तो भारत को अमेरिकी बाजार में नया मौका मिल सकता है। अब बात कर रहे थे कि भारत क्या कर सकता है इस चीज के लिए। पहला तो टैरिफ रणनीति। कुछ मामलों में टैरिफ को 10 से 17% से घटाकर 10% करना भारत की व्यापारिक समझदारी दिखा सकता है। दूसरा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। घरेलू उत्पादन और सप्लाई चेन को मजबूत करके निर्यात का दबाव कम किया जा सकता है। तीसरा, ब्रिक्स में कूटनीति। भारत ने शिखर सम्मेलन में साफ कहा कि ब्रिक्स का मकसद डॉलर विरोध नहीं है, बल्कि वैश्विक शासन में निष्पक्षता लाना है। चौथा, नए बाजार तलाशे। अमेरिका की जगह यूरोप और एशियन देशों के साथ व्यापार बढ़ाकर भारत अपने व्यापार को संतुलित बनाकर रख सकता है। ऐसे कई सॉल्यूशंस दिखाई देते हैं। जब बाकी अगर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ट्रंप के एक्स्ट्रा टैरिफ के मायने समझने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये ब्रिक्स है क्या। ये दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसके संस्थापक सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। इसका नाम भी इन्हीं 5 देशों के पहले अक्षर को मिलाकर बनाया गया है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई और 1 जनवरी 2024 को ईरान, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात को संगठन में शामिल किया गया था, यानी कि अब इसमें ये भी देश शामिल हैं। सऊदी अरब भी इसमें आमंत्रित राष्ट्र के रूप में ग्रुप की गतिविधियों में भाग लेता है, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह शामिल नहीं हुआ है। ब्रिक्स का उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में आर्थिक सहयोग, विकास और वैश्विक संतुलन बढ़ाना है। अब बात करें टैरिफ की तो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने ब्रिक्स पर 10% अतिरिक्त टैरिफ और पुराने शुल्कों की तलवार लटकाई है। इससे भारत में रुपए की कमजोरी, निर्यात की चुनौतियां और व्यापार सौदों पर असर पड़ सकता है, पड़ेगा भी अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन भारत के पास रास्ते हैं। स्मार्ट टैरिफ नीति, घरेलू उत्पादन, ब्रिक्स में संतुलित कूटनीति और नए बाजार तलाशना। ये मौका है भारत के लिए अपनी आर्थिक ताकत को संभालना, उसको दिखाना। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अपनी राय जरूर बताएं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर बिल्कुल करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।